नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मंजूर। फी यूनिट कीमत में 9 रुपये 66 पैसे इजाफा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। कराची में रात गए बादल बरस पड़े, आज भी बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश इस्लाम कोट में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मानसून बारिशों का सिस्टम सिंध में मौजूद है। आज मतला जुज़वी अब्रालूद रहेगा। आज शहर में हल्की जबकि कल तेज़ बारिश का इम्कान है। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रास्ते बंद होने पर शिंदौर से वापस आने वाले सयाह फंस गए। लाजपुर के मुकाम पर पुल बह जाने के बाद सड़क की बहाली का काम जारी। पाकिस्तान हलाल अहमर के एहलकार और रसाकार भी इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है, कुछ देर में पता चल जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अदालती हुक्म पर बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट लिए थे। कोरोना के बाद न रुके 24 घंटे के दौरान मुहलिक वबा ने मज़ीद 2 जानें ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज़ के दौरान 675 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 508 का ताल्लुक कराची से है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.61%, जबकि सिंध में शरह 10.53% हो गई। मुल्क भर में मजमूई शरह 4.61% रही। मोनिस इलाही को चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने का यकीन। FIA बैंकिंग कोर्ट में सहाफ़ी ने पूछा क्या परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। मोनिस इलाही ने जवाब दिया जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मज़ीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी मुस्लिम लीग काफ कैंपेन कर रही है। अच्छी तैयारी है, सूरत हाल भी अच्छी जा रही है, अल्लाह का फजल है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया। कहा गया इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए ताकि नादरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का मैकेनिज्म बनाए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग तवातुर के साथ जारी। कोयटा शहर में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किसान इत्तेहाद, जमींदार एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज का मुश्तरका एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कौमी शाहराह की बंदिश से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाइडन इंतज़ामिया से राबते के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 4 नुकाती एजेंडा भी जारी। वफाकी काबीना के अरकान को बिजली की हालिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दामात का फैसला किया जाएगा। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों और ऑडिटर्स के तकर्रुर की मंजूरी का भी इम्कान। शुरका सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे।
वफाकी काबीना में तोसी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एहसानुल्लाह रैकी ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली सादा लेकिन पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत ने एहसानुल्लाह रैकी से हल्फ लिया। कारोबारी हफ्ते का मंदी से आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 41,500 की नफ्सियाती हद खो दी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। 53 पैसे कमी से $1 204 रुपये 31 पैसे का हो गया। मवेशी मंडियों में रश लग गया। व्यापारियों से बहसो तकरार। कीमतें पिछले साल से कई गुना ज्यादा। ग्राहक परेशान। बैलों और बकरों की तरह ऊंट भी पहुंच से बाहर। सुपर हाईवे कराची की मवेशी मंडी में बलोचिस्तान से लाया गया 2 कोहानों वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। कीमत 15 से 20 लाख रुपए। मोनिस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA बैंकिंग अदालत पेशी। अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तोसी। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, बताएं अब तक क्या तफ्तीश की है। तफ्तीशी अफसर ने बताया 47% रिकॉर्ड आ चुका है, अभी फोरेंसिक भी होना है। 6 अकाउंट्स फेक थे जिससे नवाज भट्टी समेत दीगर ने इनकार कर दिया। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोनिस इलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। अदालत ने अगली समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। साहिवाल शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर का पानी छलक पड़ा। पाकपतन चौक पर 9L नहर का पानी करीबी आबादियों और गली मोहल्लों में दाखिल। ज़रा के मुताबिक महकमा अनहार ने सफाई किए बगैर ही नहर में पानी छोड़ दिया था। नहर में मौजूद दरख्तों की शाखें, शॉपिंग बैग और दूसरी चीज़ें पुलों के नीचे फंस गईं, जिसके बायस नहर का पानी बाहर आ गया। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। कौमी सलामती कमेटी का 6ठा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली चैम्बर में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू से PTI ने मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, कहा मुतालिका रिकॉर्ड हमने हासिल कर लिया। PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफ़ी की तफसीलात और शवाहिद मिल चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान ने पैगाम दिया कि गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से टूटा था। इमरान खान ने अमरीकी सिफारतकार को पैगाम दिया कि वो अमरीका के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमेरिका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान की हवा निकल गई। डोनाल्ड लू की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़कर चलाया। अवाम गरीब हो गए, फरागोगी और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। मरियम नवाज के वार लाहौर के इलाके धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, गो न्याजी गो तो कब का हो गया, अब वो हर जगह रोता फिर रहा है। पहला सियासतदान देखा है जो न्यूट्रल को आवाज़ देकर कहता है मुझे इक़्तिदार दो। बुशरा बीबी ने कहा कि कोई फरागोगी का पूछे तो कहना गद्दारी हो गई। इमरान खान मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखकर चला गया। इमरान खान कुर्सी के साथ दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। मुल्क दिवालिया होने का डर ना होता तो हम मर जाते, लेकिन कीमतें ना बढ़ाते। 17 जुलाई को पंजाब में इमरान खान का सफाया कर देंगे। मरियम नवाज की जलसागाह आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। हम हैरान हैं कि वो किस बेशर्मी और बेहयाई के साथ इस बात का प्रचार कर रहा है कि वो मुल्क को बचा रहा था। और आजकल भी ये जिनको गालियां देता है वो इसके मुसर है।
जो उंगली पकड़ के इसको चला रहे थे। इसे तो 2 कदम चलना नहीं आता था। उसका तो आप झूठ साहब के सामने है कि वो कर क्या रहा है, और इतना करप्ट आदमी है। उस इंसान का क्या किरदार आप समझते हैं, जिसकी फ्रंटमैन गोगी हो सकती है। गोगी को उसने फ्रंट में रखा हुआ था, फ्रंट पर्सन थी कि वो उसके लिए रिश्वत लेती थी, क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा काम हो रहा है कि गोगी सामने ना आए। नून लीगी कैंप से इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, साद रफीक बरस पड़े। कहा गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का काम बनी गाला से खातून अव्वल करती रही। इमरान खान किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कहा तुम लोग मुल्क को वहां छोड़कर गए जहां से वापसी नहीं है। इख्तिदार में ना आते तो रियासत ना बचती। सबसे बड़ा चोर दूसरों को चोर कह रहा है। कौम इमरान नियासी के मुआहिदों की वजह से महंगाई का अजाब भुगत रही है। सियासी मसखरे ने इदारों को तबाह कर दिया। इमरान खान के साथियों ने उन्हें खुद छोड़ा। हमने किसी को 1 रुपए की ऑफर नहीं की। फौरी और शफाफ इलेक्शन, इमरान खान का हुकूमत को वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। चेयरमैन PTI ने कहा कि फसाद के जिस दलदल में धंस चुके हैं वहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी इलेक्शन है। इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना कराए जाएं। बदमाशों का टोला आवाम को महंगाई तले कुचल रहा है। किसी भी वक्त श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये टोला अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बचाने के लिए आया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है साजिशी बयानिया नहीं, आवाम की खिदमत चलेगी। लैपटॉप स्कीम फिर से शुरू होगी। मुश्किलात से नहीं घबराते, मसाइल पर काबू पाकर ही दम लेंगे। आवाम के दुखों का एहसास है, वक्त ज़ाया किए बगैर सरगर्म है। काबीना नहीं थी फिर भी 200 अरब की सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। सेफ सिटी कैमरों की बहाली से अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। बताएं कि शहर कायद में रहने वालों को महंगी बिजली का बड़ा झटका। बिजली की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। तर्जमान नेपरा के मुताबिक इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने इससे कबल समात में 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। शहर कायद में रहने वालों को महंगी बिजली मिलेगी। बिजली की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। तर्जमान नेपरा के मुताबिक ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि नेपरा ने इससे कबल समात में 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। शहर कायद में रहने वालों के लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि उनको महंगी बिजली का बड़ा झटका लगा है। बिजली की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने इससे कबल समात में 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। बिजली की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने इससे कबल समात में 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी थी। शहर कायद में रहने वालों को मज़ीद महंगी बिजली मिलेगी। बिजली की कीमत में 9 रुपए 42 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र 14 से 15 साल है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ के दांतों की उम्र 13 से 15 साल, हड्डियों की उम्र 16 से 17 साल है। मुशावरत से ये तय पाया दुआ की उम्र 15 से 16 साल बनती है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र के ताजुन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट लिए थे। इसी पर बात करेंगे मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर भट्ट ने। जी नासिर, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? देखिए, बिल्कुल अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड है उसने अपनी मुशावरत से ये कहा है कि जो 10 रुकनी टीम थी, चेयरमैन समेत मेडिकल बोर्ड की जो माहिरीन थे इसमें, उनके मुताबिक जो है ये तय पाया है कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 15 से 16 साल बनती है। हड्डियों की उम्र के हिसाब से जो बात हुई, जो एक्सरे किया गया था, जो हड्डियों की उम्र का तयन किया गया, वो दुआ ज़हरा का
16 से 17 साल बनता है, जबकि जो डेंटल उसकी एक्सरे हुआ और जो डेंटल का मुआयना किया सर्जन ने, उसके मुताबिक उसकी उम्र जो है वो 13 से 15 साल बनती है। तो ये तमाम रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करा दी गई है महकमा सेहत की जानिब से। अब कुछ ही देर बाद इस पर जब समाअत होगी तो उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। इससे पहले जो मुद्दई के वकील थे उनका भी ये कहना था कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है ये पाकिस्तान का बड़ा मेडिकल बोर्ड बना था, 10 रुकनी, इसमें माहिरीन शामिल थे, डॉक्टर्स शामिल थे। तो अब इसमें ये देखना है कि अदालत से पहले तो हम ट्रू कॉपी लेंगे और उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि 15 से 16 साल उम्र बताई गई है और 16 साल से कम उम्र लड़की जो है उसकी शादी ना तो सिंध में हो सकती है ना तो पंजाब में हो सकती है। और ये अब इसके आगे जो है वो फैसला होगा, अदालत फैसला करेगी, हतमी फैसला अदालत के हाथ में होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो मेडिकल रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो गया है, जो 10 रुकनी टीम थी चेयरमैन समेत मेडिकल बोर्ड में जो माहिरीन शामिल थे, उसके मुताबिक जो है 15 से 16 साल उम्र जो है वो दुआ ज़हरा की बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंगी बिजली भी आवाम की दस्तरस से दूर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,081 मेगावाट, तलब 29,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया और भी ज्यादा है। महंगी बिजली भी आवाम की दस्तरस से दूर होने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट, जबकि मजमूई पैदावार 21,081 मेगावाट और तलब 29,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केसेस में वजीर आजम को तलब करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर हुकूमत लापता अफराद केसेस में इकदामात नहीं करती तो 9 सितंबर को वजीर आजम पेश हों। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत को रियासत का रद्द अमल नजर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केसेस में वजीर आजम को तलब करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर हुकूमत लापता अफराद के केसेस में इकदामात नहीं करती तो 9 सितंबर को वजीर आजम पेश हों। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के जो बाजियाबी केसेस थे उसमें ये हुक्म दिया है कि 9 सितंबर को आइंदा समाअत होगी। अगर जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से कोई इकदामात ना उठाए गए तो 9 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अदालत के सामने पेश हों। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस केस की समाअत की है और साबिक जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के आबिद साकी और इसके अलावा जो सेनेटर है फैसल फरतुल्लाह बाबर और दीगर जो है उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है और उनको ये कहा गया है कि इस केस में वो अपने दलाइल दें। जो इसके अलावा अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, जिसमें अदालत ने ये कहा है कि कोई बेबस नहीं है, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर कोई बात नहीं मानता तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई मिलिट्री पर्सन ऐसा करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे अरशद महमूद कियानी, साकिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।